श्री कृष्णाय नमः। माँ नमस्कार। आपको रामनवमी पर्व की और आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ऐसे तो मैं संध्या काल में आपको दिया बत्ती के समय आग्रह कर ही चुके हूँ, परंतु आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आज आप जरूर मुँह कहिए। सबसे पहले पूरी रामनवमी की खूब खूब बधाई। एक प्रश्न जरूर है, ये राम दरबार क्या है? हाँ, श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री जानकी वल्लभाय नमः। माँ ऐसा है कि जितने भी प्रकार के रामायण में ध्यान मिले, वो चाहे रामचरितमानस के हों, वाल्मीकि रामायण हों, अन्य जितनी भी रामायण हैं उनमें रामचंद्र जी के जो ध्यान मिले, उनमें राम के स्वरूप के ध्यान के समय परिकर को वर्णना। ये दरबार शब्द तो दुर्भाग्य सु भारत में जब सु गंगा जमुनी तहजीब आई, तब सु ये अपने यहाँ देवी देवतान के नाम और ध्यान और स्वरूप के पीछे जैसे शिव दरबार, राम दरबार ऐसे लिखवे लग गए। परंतु प्राचीन काल में तो देवतान के परिवार और परिकर तथा पार्षदन के सहित जो स्वरूप ध्यान हुए वो, तो जैसे अभी अपन ये प्रसिद्ध आपने जो नाम लियो राम दरबार, ये राम दरबार के विषय में अपन चिंतन करें तो राम दरबार दो तीन प्रकार के ध्यान में बताए गए हैं रामायण में। एक राम दरबार जो है तो सबसे छोटा राम दरबार, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदन। तो जिनके दक्षिण मतलब जमनी तरफ लक्ष्मण जी हैं, जिनके वाम भाग में सीता जी और जिनके आगे हनुमान जी विराज रहे हैं, ये छोटो राम दरबार है, सबसे छोटो राम दरबार। यासु थोड़ो बड़ो राम दरबार, क्योंकि रामम रामानुजम सीता भरतम भरतानुजम सुग्रीवम वायुसूनम च प्रणमामि पुनः। कितने लोग भाई? रामम रामानुजम अर्थात लक्ष्मण जी, सीता भरतम भरतानुजम भरत जी को अनुज शत्रुघ्न, सुग्रीवम और वायुसूनम च सुग्रीव जी और वापिस हनुमान जी, वायु के पुत्र हनुमान जी। तो ये 7 जन को एक और राम दरबार हो गया। फिर यासु बड़ो दरबार, वामे भूमि सुता पुरस्तु हनुमान पश्चात सुमित्रा सुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर वायव्यादि कोणेषु च, अलग अलग कोण में चारों भाई, और सुग्रीवश्च विभीषणश्च, एक और कौन ऐड हो गए? विभीषण। सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट तारासुतो अंगद, जो युवराज है, युवराट तारासुतः, और एक और आए जाम्बवान, और मध्य नील सरोज कोमल रुचिम रामम भजे श्यामल। एक और बड़ो ध्यान और बड़ो दरबार। फिर एक रामचंद्र जी को देव दरबार। अगर रामचंद्र जी देवतान के बीच में विराज रहे तो कैसे हैं? तो कहीं नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्र इंद्र नमोस्तु रुद्रेन्द्रय मालिनेभ्यः नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः। मतलब ब्रह्मा विष्णु शिव, शिव मतलब रुद्र, इंद्र, सूर्य, चंद्र और समस्त मरुदगणन के बीच में प्रभु आप विराज रहे हैं। ये और बड़ो दरबार। अब आसु भी एक बड़ो दरबार, वैदेही सहितम सुरद्रुमतले हैमे महामंडपे मध्ये पुष्पकमासिने मणिमये वीरासने संस्थितम अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते तत्वं मुनिभ्यः परम व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतम रामं भजे श्यामलम। एक अयोध्या के अच्छे से उपवन में, उद्यान में, एक स्वर्ण के मंडप, अपन जाको द्वादश बारी के निकुंज, वहाँ निकुंज मंडप के वितान के बीच में आप विराज रहे हैं ठाकुर जी और सीता जी और अपने समस्त भाई और सुमंत आदि सब सामंतन के संग, मंत्री और सामंत आदि भी सब है।
और वहां आगे वीरासन में बैठे हनुमान जी वो परम तत्व को वर्णन कर रहे हैं जो ऋषि मुनि बताते आए हैं। हनुमान जी सत्संग करा रहे हैं और जब हनुमान जी अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते तत्वम मुनिभ्य परम तब व्याख्यांतम भरतादि भी परिवृतम रामम भजे श्यामलम। तो हनुमान जी के कराए हुए सत्संग की टीका ठाकुर जी खुद रामचंद्र जी कर रहे हैं और सारे ऋषि मुनि वाकु बैठ के अयोध्या के नगर सामंतन के मंत्री पर परिषद आदि सभन के साथ बैठ के सुन रहे हैं। ये सबसे बड़ा दरबार। तो ऐसे एक राम दरबार, छोटो राम दरबार, वासु बड़ो राम दरबार, वासु और बड़ो राम दरबार, देवतान के साथ राम दरबार और ऋषिन के साथ राम दरबार। सही शब्द है राम परिकर, क्योंकि जब ध्यान के भी वर्णन आवे तो वहां ऐसा बताया हो जाए कि ये रामचंद्र जी को परिकर है, ये रामचंद्र जी को परिवार है, ये रामचंद्र जी के परिजन है, प्रियजन है। ये दरबार नहीं, दरबार तो राजा महाराजा के हुए, आप तो राज राजेश्वर और तत्कालीन छत्रपति आप। और अयोध्या के राजा मतलब अयोध्या महाराजा पृथु की राजधानी रही। सृष्टि को, भारत को, जम्बूद्वीप आर्यावर्त को सबसे पहली राजधानी, कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया वो अयोध्या है। यासु ही अयोध्या से 7 पुरीन को वर्णन शुरू हुए। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। रामम च नामम रूपम च लीला धाम परात्परम। रामचंद्र जी को चाहे नाम होए, रूप होए, लीलाएं हो कि धाम हो, ये सब परात्पर को ही उपदेश है कि ये सब एक रूप है। यासु आगे आप कभी भी ध्यान करो तो राम परिकर ध्यानम कैसे कहनो। रामचंद्र जी के स्वरूप अपने सारे पार्षदन के साथ, भ्रातृन के साथ दिखे तो वाकू राम परिकर कहनो, राम दरबार अपने कम उपयोग करना। जब तक कि कोई विधर्मी को नहीं समझाना हो कि राम को का स्वरूप है, तब तक अपने सनातनी को तो मेरे हिसाब से पुष्टि मार्गी को, सनातनी को, आस्तिक राम भक्तन को तो राम परिकर कहना चाहिए। श्री रामचंद्र भगवान की जय।